नमस्कार, आप देख रहे हैं DW समाचार। श्रावणी मेला पर आरोप प्रत्यारोप तेज। जेडीयू और बीजेपी नेताओं ने महागठबंधन पर किया पलटवार। कहा, झूठ फैलाकर जनता को कर रहे गुमराह। जहानाबाद श्रावणी मेला के उद्घाटन को लेकर महागठबंधन विधायकों द्वारा जिला प्रशासन और प्रभारी मंत्री पर लगाए गए आरोपों का जदयू और भाजपा नेताओं ने कड़ा खंडन किया है। को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जदयू जिलाध्यक्ष दिलीप कुशवाहा ने कहा कि जिला प्रशासन ने मेला के उद्घाटन कार्यक्रम में जिले के सभी जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया था। इसके बावजूद महागठबंधन के विधायक उद्घाटन समारोह में शामिल नहीं हुए और राजनीतिक साजिश के तहत झूठे आरोप लगा रहे हैं। जदयू जिलाध्यक्ष ने कहा, महागठबंधन के विधायकों ने सिर्फ मेला उद्घाटन का बहिष्कार ही नहीं किया, बल्कि भोले शंकर का भी बहिष्कार किया है। ये आस्था का नहीं बल्कि सियासत का अपमान है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन के पास कोई नीति, एजेंडा या जनहित का कार्यक्रम नहीं है, सिर्फ जनता को गुमराह करना इनकी आदत बन गई है। वहीं भाजपा जिलाध्यक्ष धीरज कुमार ने कहा कि महागठबंधन के नेता आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए धर्म के नाम पर समाज में जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, बिहार की जनता अब जागरूक है। महागठबंधन का चाल, चरित्र और चेहरा सबके सामने आ चुका है। इस बार इनका दाव नहीं चलने वाला। बीजेपी जिलाध्यक्ष ने ये भी कहा कि जिस तरह से हाल के बंद के दौरान महागठबंधन कार्यकर्ताओं ने महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया, वह पूरी तरह से जंगल राज 2 का ट्रेलर था। उन्होंने कहा कि अगर इनकी सरकार बनी तो फिर कानून व्यवस्था की हालत खराब हो जाएगी। जदयू जिलाध्यक्ष दिलीप कुशवाहा ने ये भी स्पष्ट किया कि जिला प्रशासन द्वारा ऐसा कोई प्रेस बयान जारी नहीं किया गया था जिसमें डीएम और एसपी को उद्घाटनकर्ता बताया गया हो। उन्होंने बताया कि श्रावणी मेला का उद्घाटन विधान पार्षद अनिल शर्मा, डॉक्टर प्रमोद चंद्रवंशी, जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति उपाध्यक्ष दिलीप कुशवाहा, महिला आयोग की पूर्व सदस्य श्रीमती प्रभावती मांझी, नगर परिषद सभापति श्रीमती रूप देवी और अन्य गणमान्य लोगों ने संयुक्त रूप से फीता काटकर एवं नारियल फोड़कर किया। उन्होंने कहा कि महागठबंधन के नेताओं का उद्देश्य केवल जनता को गुमराह करना और सत्ता की लालसा में झूठ फैलाना है। उन्होंने दावा किया कि 2025 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। इस प्रेस वार्ता में जदयू मीडिया प्रभारी मदेश्वर यादव, भाजपा जिला महामंत्री अनिल ठाकुर सहित कई पार्टी कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। देखिए, हम तो देखे उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हम लोगों ने वीडियो के माध्यम से देखा है। अभी पत्रकार बन तो आप लोग पत्रकार मित्रों के माध्यम से हमें प्राप्त हुआ भी था। उन्होंने एक आमंत्रण पत्र दिखलाया है। तो भाई, इस तरह का आमंत्रण पत्र आपको जब प्राप्त होता है तो क्या उसको आप स्वीकार नहीं करते हैं? कई कार्यक्रमों में, कई बैठकों में भी ऐसा हुआ है, कई सरकारी कार्यक्रमों में भी हुआ है। सरकारी कार्यक्रम था तो आपको आमंत्रण मिला ना, आप उसका विरोध कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि डीएम एसपी उद्घाटन करेंगे। अरे भाई, कहीं जिला प्रशासन के माध्यम से ऐसा कहीं न्यूज़ गया है? आप लोग तो मीडिया ग्रुप में जुड़े हैं, क्या जिला प्रशासन ऐसा कोई न्यूज़ दिया है? जाहिर सी बात है। तो ये लोग अपने आप को दिखाना चाह रहे हैं। जैसा हमारे भाई धीरज जी ने बताया कि सनातन विरोधी, यही जाहिर सी बात है कि इनके एक एमएलए में नाम नहीं लूँगा ने माता सीता, भगवान श्री राम को भी गाली देने का काम किया था। तो ये लोग आदत है, नेचर रहा है कि धार्मिक भावनाओं को भड़काना, धार्मिकता को ठेस पहुंचाना। जैसा कि सावन के महीने में हमारे ज़िले के अंदर बराबर में जो है श्रावणी मेला का उद्घाटन आज हुआ है। उस उद्घाटन में माननीय विधान पार्षद श्री अनिल कुमार शर्मा, माननीय विधान पार्षद श्री प्रमोद चंद्रवंशी, जहानाबाद के जिलाधिकारी, एसपी, विशुद्री के उपाध्यक्ष के रूप में अपने दिलीप कुशवाहा जी, विशुद्री सदस्य के नाते मैं, विशुद्री सदस्य के नाते अनिल ठाकुर जी, और इस तरह से उस क्षेत्र के विशुद्री के अध्यक्ष अशोक सिंह जी और ऐसे कई सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता उस मेला का उद्घाटन भव्यतापूर्वक किए। अफसोस और दुर्भाग्य की बात तो यह है कि उस मेले के इस भव्यतापूर्ण उद्घाटन में इस जिले के अंदर जो 3 विधायक हैं और माननीय सांसद हैं, उन्होंने वहां न जा कर के साबित करने का काम किया कि अब चुनाव आ गया है। चुनाव में उनको हिंदू मुस्लिम चाहिए, चुनाव में तुष्टीकरण की राजनीति चाहिए,
आने वाले 4 महीने के चुनाव में बाबा भोले के दरबार में जाने से उनको अपने वोट बैंक का घाटा लगता हुआ दिख रहा था, इसलिए उन्होंने इस तरह का कुकृत्य करने का काम किया है। इस देश की जनता और ख़ास करके जहानाबाद का जनमानस और भोले के भक्त सनातनी यह देख रहे हैं कि इस तरह से हिंदू विरोध करके, सनातनी विरोध करके आप चाहते हैं कि बिहार के सत्ता पर काबिज हो जाएं, तो माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बिहार के अंदर जो चुनाव होगा, निश्चित रूप से पूरे के पूरे जहानाबाद के जनता तीनों सीट पर एनडीए को चुनाव जिताने का काम करेगी। इन लोगों को चुनाव में अति पिछड़ा, महादलित और या हिंदुओं के अंदर जातिवाद करके लड़वाने का काम करना, जैसा कि आपने बयान में देखा होगा सुबह के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इन्होंने ठेकेदारी किसको चाहिए, वोट किससे चाहिए, इस तरह का बयान देते हैं। यानी कि एक जाति को काटो, दूसरे जाति को आगे बढ़ाओ, जातियों को आपस में लड़ाओ, हिंदू मुसलमान करवाओ, सनातन का विरोध करो। इस तरह के कुकृत्य करके बिहार के अंदर इन्होंने जो शासन चलाया है, अब पिछले शासन को भी हम लोगों ने देखा है और बिहार की जनता ने देखी है। मित्रों, मैं यह कहना चाहता हूँ कि पिछले जो दिन जब यह बंदी कर रहे थे, तो उस बंदी में किस तरह से महिलाओं के पीछे हुए कर रहे थे। जैसा कि मेरे मित्र ने कहा कि माता बहन सम्मान योजना, और किस तरह से माता बहन को अपमानित किया, उसका पूरे वीडियो पूरे बिहार की जनता और पूरे जहानाबाद की जनता ने देखा है। जैसा कि आपने देखा कि इन्होंने एम्बुलेंस को रोक करके बिहार के जनता को प्रताड़ित करने के लिए, वोट पर मरने के लिए छोड़ दिया कि बिहार की जनता मरे, उससे इसको कोई मतलब नहीं है, इस गठबंधन को। जैसा कि आपने इस बंदी के अंदर देखा कि जो जंगल राज होता है, उस जंगल राज इसी प्रकार का आएगा अगर इनकी सत्ता आएगी तो। लेकिन बिहार के जनता माननीय मुख्यमंत्री के नीतीश कुमार के नेतृत्व में जहानाबाद की जनता जो है यहाँ एनडीए को पूर्ण रूप से जिताने का काम करेगी। इन लोग इस तरह के सनातन विरोध करके और हिंदुओं के जातियों में आपस में लड़वा करके कभी भी बिहार की सत्ता में नहीं आएंगे। साथ भी समय दिया और पटना के लिए प्रस्थान कर गए। तो समय के अभाव में वो चले गए और माननीय विधायकों ने कहा कि उनके जगह पर उनके सांसद को नॉमिनेट कर देना चाहिए था। तो क्या सांसद महोदय को आमंत्रण नहीं किया है? सारे लोगों को आमंत्रण जिला प्रशासन ने भेजने का काम किया है, लेकिन सस्ती लोकप्रियता के चलते ये लोग कार्यक्रम का और बाबा भोलेनाथ का ये लोग विरोध कर रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इन्होंने जो एलिगेशन लगाया कि जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक श्रावणी मेले का उद्घाटन करेंगे, तो मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ माननीय एमएलसी अनिल बाबू, माननीय एमएलसी प्रमोद चंद्रवंशी जी, वही नहीं राजद नेत्री श्रीमती प्रभावती मांझी जी, वो भी उपस्थित थी। उनको भी उतना ही सम्मान मिला जितना एक माननीय एमएलसी को मिला है। तो क्या सस्ती लोकप्रियता के लिए आप लोग कोई भी दुष्प्रचार कर लेंगे? यह सुशासन की सरकार है, नहीं चलने वाला है। एक दलित महिला मजबूत होती है। आप माई बहन सम्मान योजना की बात करते हैं, और एक दलित महिला जब उद्घाटन में है आप वहाँ पर नहीं आते हैं। आपको चिढ़ तो इस प्रभावती मांझी से है, भोलेनाथ से आपको चिढ़ है। आपका संस्कार रहा है, आपके एक एमएलए भगवान राम को, माता सीता को क्या क्या नहीं कहा। आप तो शुरू से सनातन के विरोधी रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि जिस तरह से उन्होंने हमारे नेता नीतीश कुमार जी के प्रति बयान दिया है कि उनकी मानसिक स्थिति खराब है। आप होश में रहिए। नीतीश कुमार जी पूरे बिहार को ट्रीट कर रहे हैं, पूरे बिहार को चला रहे हैं। जब महिलाओं के, विकलांगों के, दिव्यांगजनों को, वृद्धों को, विधवाओं को जब पेंशन बढ़ाते हैं,
तो कोई मानसिक रूप से असंतुलित है? वह समाज हित में, राज्य हित में, देश हित में जो कदम उठाने का उन्होंने काम किया है वह कोई बिरला ही कर सकता है। आपकी तरह कलेक्टर, बीडीओ, सीओ से खैनी बनवाने वाले हमारे नेता नहीं है। हमारे नेता पूरे बिहार के पदाधिकारियों को सख्त निर्देश दे रखा है कि किसी भी जनप्रतिनिधि के मान सम्मान में कमी नहीं होना चाहिए। लेकिन आपको चाहिए बढ़िया मंच, बढ़िया लंच। आप अगर आपको मंच मिलता है तो एक दल विशेष का आप मंच बना लेते हैं। आप एक दल विशेष का, गठबंधन विशेष का दल मंच बना लेते हैं। तो मैं आप सबके माध्यम से कहना चाहूँगा, जिस माँ बहन योजना की आप बात करते हैं, आप देखे होंगे मीडिया के साथ ही कुछ दिन पहले इनकी बंदी थी, तो किस तरह से महिलाओं को अपमानित करने का इन्होंने काम किया, बेइज्जत करने का काम किया। आप माँ बहन योजना की बात करते हैं। जहानाबाद जिले में मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा पूरे बिहार में अगर सबसे ज़्यादा कहीं महिला पदाधिकारी होंगी तो जहानाबाद में है। तो आप उनके अपमान की बात करते हैं और आप माँ बहन योजना चला रहे हैं, सम्मान योजना चला रहे हैं। ये कतई नहीं चलने वाला है। साल में एक बार श्रावणी मेला होता है साथियों, आप उसका भी विरोध कर रहे हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।